जनक जी ने कहा, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? हमने आपसे प्रश्न किया था कि ये परमहंसों की संगीता है तो किसी परमहंस को ही प्राप्त होनी चाहिए, तो परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, फिर परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? तो आपने परीक्षित की तो बताई नहीं और भगवान की बताने चले गए। जब वक्ता को कोई मनपसंद प्रसंग आ जाता है दिमाग में तो उसमें इतना डूब जाता है कि वो आगे की मेन प्रसंग को कहना ही भूल जाता है। तुरंत याद आया, अरे हाँ हाँ, हम परीक्षित की तो बताना ही भूल गए ऋषियों। जिस बालक का मातृ गर्भ में भगवान ने अंगुष्ठ रूप बना करके रक्षा करी, आगे चल करके सकुशल उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के जातकर्म संस्कार किया, नामकरण किया, इसका नाम रखते हैं विष्णुरात, विष्णुना दत्तः रातः। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा करी, इसलिए इसका नाम रखते हैं विष्णुरात। पर जैसे इस बालक का जन्म हुआ, ये टुकुर टुकुर करके सबको ऐसे निहारता जैसे सबकी परीक्षा ले रहा। ये ऐसे इसलिए देख रहा था कि ये देख रहा था कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी वो चमकीला चमकीला वो व्यक्ति है कहां। तो सबको टुकुर टुकुर करके निहारता, इसलिए इसका एक नाम परीक्षित भी रख दिया गया। परीक्षित का मतलब परितः इक्षति इति परीक्षितः। परीक्षित नाम रख करके पांडवों ने पूछा, महाराज जरा इसकी कुंडली देख करके बताइए कि इसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी तो कहा, बहुत अच्छी कुंडली है, संतों की सेवा करने वाला होगा, महाराज महाराम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। परंतु बस एक कमी है। क्या महाराज? बोले तक्षकः दात्मनो मृत्युम, इसकी मृत्यु एक तक्षक नाग के काटने से होगी, यह इसके अंदर दोष है। पर चिंता मत करो, ऐसे संतों की संगति से ऐसी प्राप्त होगी कि अंत में यह भगवान के धाम को ही जाएगा। अब धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे और छोटी सी अवस्था में ही सारे राज्यभार को संभालना प्रारंभ कर दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण की ओर चल दिए। अब छोटी सी अवस्था में परीक्षित जी महाराज सारी सत्ता का भार संभालने लगे। एक दिन सत्ता का निरीक्षण करते करते कुछ अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर के जैसे ही निकले तो एक आश्चर्य देखा कि एक गाय और एक बछड़ा खड़े हुए हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, गाय रो रही है, रम्हा रही है और आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं। दोनों को आपस में वार्तालाप करते देख परीक्षित जी महाराज को आश्चर्य हुआ। जिन गायों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद गोपाल बनकर के वन वन विचरण किए, आज गोविंद के जाने के बाद इन गौ माता पर इतना संकट की रो रही हैं। ये बछड़े के भी 3 पैर टूटे हुए हैं। जाकर के पूछा, देवी जी आप लोग मुझे साधारण गाय बछड़े नजर नहीं आते, बताइए आप कौन हैं? बछड़ा कहने लगा, महाराज मैं अपनी इस दशा का कारण किसी को दोष नहीं बनाता। कोई कहता है जैसे कर्म करो वैसे कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। कोई कहता है भैया जैसे ग्रह चक्कर चलते हैं वैसे ही काम चलता है। कोई कहता है कि भगवान ने जैसा प्रारब्ध में लिख दिया तो भगवान की इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तो मैं अपनी इस दशा का दोष किसी को नहीं देता। जैसे ये बात सुनी तो तुरंत समझ गए परीक्षित, मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म हैं और ये जो रो रही हैं ये साक्षात धरणी धरा है, जिनका भार दूर करने के लिए मेरे गोविंद आए तो सही, पर भार दूर नहीं हुआ तो रो रही हैं। पर आप दोनों को परेशान करने वाले ये काला काला धूर्त आपके पीछे कौन खड़ा है? जैसे ही काले काले धूर्त को कहा और तुरंत तलवार निकाली तो दीनवच्छ शरणंगतः, तुरंत शरण में आ गया। महाराज महाराज क्षमा करिए, मेरा नाम कली है, मेरा नाम कलयुग है महाराज। कली का एक अर्थ होता है कलह, जहां पे कलह ही कलह होती रहे उसे कहते हैं कलयुग। अरे कलयुग तुम्हारा हमारे राज्य में तुमने घुसने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज चारों ओर आपका ही तो साम्राज्य है, 7 द्वीप वसुंधरा में सब जगह आपका ही राज्य है, तो मैं आपके राज्य में ना रह करके कहां रहूं? बोले तुम निकल जाओ कहीं भी रहो, पर हमारे राज्य में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं, पर हजारों दुर्गुणों के बाद भी जैसे इतनी बड़ी कीचड़ों के बीच में कमल का पुष्प उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मेरे जीवन में भी कीचड़ों की दुर्गुणों की बहुत कीचड़ लगी हुई है, पर उन दुर्गुणों की कीचड़ में एक गुणों का कमल भी खिला हुआ है।
अच्छा क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बोले यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज अन्य युगों में साधना तपस्या त्याग करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, पर मेरे अंदर यही सुंदर गुण है कि मेरे युग में मात्र जीभ हिलाते जाओ, नाम लेते जाओ, कल्याण करते जाओ। कलयुग केवल नाम धारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावहि नर पावहि भव भार। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावहि नर पावहि भव। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। तो कलयुग में ये विशेषता है महाराज, मेरे अंदर यही सुंदर गुण है कि मात्र नाम लेने मात्र से मेरा जीव का इस युग में कल्याण हो जाता है।